आइए आज यूपीपीसीएस पीवाईक्यू 2024 का एक एनवायरमेंट का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट इकोलॉजिकल नीश। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पारिस्थितिकीय निकेत के बारे में सही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इसमें नॉट पूछा हुआ है, नहीं पूछा हुआ है। आइए हम इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन से सही करने का कोशिश करते हैं। पहला ऑप्शन है ए, डोमिनेंस स्पीसीज ऑक्यूपाई एक्सटेंसिव एंड ब्रॉडर इकोलॉजिकल नीश। प्रबल प्रजातियां विस्तृत और व्यापक पारिस्थितिकीय इकोलॉजिकल नीच को घेरती हैं, जो कि जो डोमिनेंट स्पीसीज हैं, जैसे कि लॉयन टाइगर्स हो गए, लॉयन टाइगर जो एपेक्स प्रेडेटर्स हैं, ये एक्सटेंसिव और ब्रॉडर एरिया को कवर करेंगी, जो कि पहले उस दृष्टि में ये सही स्टेटमेंट है कि जब वो टॉप प्रेडेटर्स हैं तो ब्रॉडर एरिया उनके अंडर में रहेगा। अब आई तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरे स्टेटमेंट पे आते हैं, बी ऑप्शन पे, नंबर ऑफ स्पीसीज बिकम लार्ज इन इकोलॉजिकल नीश ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम इफ रिसोर्सेज आर सफिशिएंट। अगर उनको खाने के लिए और रहने के लिए जगह है तो उनका जो स्पीसीज है, नंबर ऑफ स्पीसीज पॉपुलेशन जो है वो बढ़ेंगी। ये भी पहली दृष्टि में ये भी ऑप्शन सही लगता है। अब तीसरे स्टेटमेंट पे आते हैं, नंबर ऑफ स्पीसीज बिकम स्मॉल इन इकोलॉजिकल नीश इफ रिसोर्सेज आर सफिशिएंट। इकोलॉजिकल नीश में यदि संसाधन पर्याप्त हैं तो प्रजातियों की संख्या कम हो जाती है। ये एक विपरीत स्थिति दे रखी है कि अगर सफिशिएंट फूड और रिसोर्सेज अवेलेबल हैं दोनों ही प्लांट और एनिमल्स के लिए, तो क्यों हो जाती हैं। तो ये डाउट में स्टेटमेंट आ जाती है कि ये गलत हो सकता है। तो अब हम इस ऑप्शन को मानने से पहले हम पहले डी को पढ़ते हैं। डोमिनेंस ऑफ सिंगल स्पीसीज बिकम मिनिमम इफ द रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन इज लिमिटेड। अगर सबको रिसोर्सेज जो खाने पीने रहने की जगह अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी तो जो डोमिनेंस है, डोमिनेंट स्पीसीज है, मतलब एपेक्स प्रेडेटर्स हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन मिनिमम हो जाएगा, मतलब एक बराबर हो जाएगा, सबको सारी स्पीसीज लगभग बराबर हो जाएंगे। तो ये भी स्टेटमेंट पहली दृष्टि में सही होता है। तो हमारे पास आंसर आ गया सी, जो कि गलत है। तो ये हमारा आंसर है सी। अब ये तो हमने देख लिया। तो आइए इस क्वेश्चन में इकोलॉजिकल नीश की बात हुई है तो इसकी डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं इसके थ्रू। इकोलॉजिकल नीश बताता है कि कोई स्पीसीज अपने एनवायरनमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, भोजन और शेल्टर कैसे प्राप्त करता है, कैसे जीवित रहता है, कैसे रिप्रोड्यूस करता है। सिंपल वर्ड में अगर कहें तो इकोलॉजिकल नीश स्पीसीज का पेशा बताती है, प्रोफेशन, जबकि हैबिटेट एड्रेस बताता है। अगर हम डेफिनेशन पे आते हैं इकोलॉजिकल नीश में, तो इकोलॉजिकल नीश वह फंक्शन रोल है जो कि प्रजाति अपने इकोसिस्टम में निभाती है। वो फंक्शन रोल जो प्रजाति अपने इकोसिस्टम में निभाती है, जो बायोटिक और एबायोटिक के साथ उसके इंटरेक्शन से निर्धारित होती है। अब हमने इकोलॉजिकल नीश पढ़ लिया, तो इसी से मिलता जुलता कंसेप्ट है इकोटोन, जो कि ट्रांजिशन, जब एक वेजिटेशन से दूसरे वेजिटेशन में ट्रांजिशन होता है तो उस ट्रांजिशन कहते हैं इकोटोन। जैसे कि स्टेपीज का टुंड्रा से, तो ये जो ट्रांजिशन है इसमें इसे इकोटोन रीजन कहा जाता है। यहाँ पे दोनों स्पीसीज पाई जाती हैं, इवन फ्लोरा फौना की, मतलब पेड़ पौधे और जानवर दोनों ही। तो यह है इकोटोन, ये भी इंपॉर्टेंट है और पिछले यूपीपीसीएस पीवाईक्यूज में आ चुका है, इसलिए मैंने सोचा कि इसे डिस्कस करते हैं। थैंक यू।